तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। यानी कि आपको बोर्ड एग्जाम 2026 देना है और मान लीजिए आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है और आप बोर्ड एग्जाम देने चले गए, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप कॉपी कैसे लिखेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में 90 to 95% आसानी से प्राप्त हो जाए। तो ये वीडियो बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी जैसा मैं आपको बताऊंगा, अगर ऐसे कॉपी लिखकर आओगे तो 95% प्लस लेकर आओगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आपको मैं कॉपी लिखना सिखाऊंगा। आप कॉपी में आखिर क्या लिखेंगे? आप एग्जाम हॉल में गए, बैठे हैं, आपको पेपर मिल गया, आपको उसमें क्वेश्चन नहीं पता है, तो आप आखिर क्या ऐसी ऐसी क्या चीज लिखेंगे ना, और कहां से आंसर ढूंढ कर लिखेंगे? अपने पेपर में से ही आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे आपको लिखना चाहिए? कोई प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो उसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया, 95% मार्क आपका कंप्लीट रहेगा भैया। आपने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब को अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेंगे कि आखिर हमें कुछ भी नहीं आएगा तो क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको बोर्ड एग्जाम देने जाना है ना, कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला रूल है कि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएं तो आपको सिर्फ दो पेन का यूज करना है। एक आपका काला और दूसरा आपका है नीला। यानी कि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी के लिए सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन लेकर जाना है। जैसे आपका ये जो पेन है ना, ब्लैक एंड ब्लू पेन, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लेकर जाना है। बाकी जो रंग बिरंगे हैं, हरा, लाल, पीला, ये सब पेन बिल्कुल मत यूज करना वरना नंबर कट जाएगा। तो सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। मतलब ब्लैक पेन आपको लेकर जाना है। देखो ये आपका ब्लैक हो गया, ठीक है, और आपको ब्लू पेन लेकर जाना है। ठीक है, उसके साथ आप लोग स्केच ले लेना और भी जो चीजें होती है ना उसको लेकर जाना। फालतू के पेन जैसे आपका ये हरा हो गया और भी चीजें, उसको बिल्कुल भी मत लेकर जाना। आपको इसी से लिखना। अब आप कहेंगे सर जी आप तो बताने वाले थे बिना पढ़े कैसे लिखें। देखो कुछ बेसिक जान लो, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। एक पेपर भी मैं साथ में लेकर बैठा हूं, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कैसे आपको क्वेश्चन नहीं आएगा फिर भी आप आंसर लिखोगे। ठीक है, तो आप ब्लैक एंड ब्लू पेन ही एग्जाम में यूज करना। ठीक है, बाकी आप एडमिट कार्ड ये सब लेकर जरूर जाना। रूल नंबर 2 देखो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो सबसे पहले उसको लिखो। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे आपको कॉपी मिलेगा, अपना रोल नंबर सब कुछ फिल कर लेना, उसके बाद में स्केल से लाइनिंग कर लेना। अब आप उस क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले 15 मिनट आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो पहले आप क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट खूब ध्यान से पढ़ें। फिर अगर मान लीजिए आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो सबसे पहले उसको ही लिखें। मतलब पूरे पेपर में जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है, चाहे वो 2-3 क्वेश्चन ही आए, सबसे पहले उसका ही आंसर लिखना है। क्योंकि स्टार्टिंग में आप जहां तक हो सके सही सही लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना उसका फर्स्ट इंप्रेशन आपके स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस पर होता है। तो स्टार्टिंग के 2-3 पेज हैं, उसमें थोड़ा अच्छा आंसर लिखा होना चाहिए। फिर भी अगर आपको नहीं पता है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कहीं भी नहीं लिखा है कि जो क्वेश्चन पहले है उसका आंसर आप पहले लिखें, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले जो स्टार्टिंग के पेजेस हैं उसमें वही क्वेश्चन लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको फर्स्ट पेज में काट पीट मत करना। मतलब जो आपके स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज होता है, सेकंड पेज होता है, थर्ड पेज होता है ना, इसमें आपको काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है। कहीं आप ऐसा ना करें भैया कि स्टार्टिंग के जो पेज हैं उसी में काटना पीटना शुरू कर दें, तो प्रॉब्लम आप ही को होगी। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपके स्टार्टिंग में अगर आप अच्छे से लिखोगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने सही सही सब कुछ लिखा है, तो आपको वो नंबर देता हुआ चला जाएगा। तो स्टार्टिंग के पेजेस में बिल्कुल भी
काट पीट मत करना, जहां तक हो सके साफ सुथरा एकदम राइटिंग से लिखना, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले के पास एक कॉपी नहीं बहुत सारी कॉपियां होती हैं, ठीक है, आप ही की कॉपी वो नहीं चेक करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में रूल नंबर 4 पे आ जाओ। आप जितना अच्छा लिख सको, जितना अट्रैक्टिव लिख सको उतना अच्छा लिखो। कहा जाता है ना कि जो हैंड राइटिंग है, जो हैंड राइटिंग होता है ना, इसके लिए आपको लगभग 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। 10 से 15 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप अच्छे राइटिंग में लिखें, जितना सुंदर आप लिख सकें, क्योंकि हैंड राइटिंग भी मायने रखता है आपके परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए। तो आप स्टार्टिंग के पेजेस में तो बहुत अच्छे से लिखना, आप लोग बाकी के पेजेस हैं उसमें भी प्रयास करना कि थोड़ा अच्छे से हम लिखें। अब हम बात करते हैं आगे आगे कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो क्या करेंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले कुछ बेसिक चीजें आपको जाननी होगी, ठीक है, वो चीज जान लो। रूल नंबर 5, इतनी जल्दी में मत रहो, टाइम बहुत ज्यादा मैंने नहीं मांगा है, ठीक है। रूल नंबर 5, जब आपको पेपर मिलेगा तो आप प्रश्नों को सही सही जरूर पढ़ें। मैंने बताया जब आपको पेपर मिले ना, 15 मिनट उस पेपर को पढ़ें, ध्यान से उस पेपर को 15 मिनट आपको पढ़ना है। और पढ़ने से क्या होगा, पढ़ने से आपका जो माइंड है ना, उसको ये पता लगेगा कि आखिर इसमें से कौन सी क्वेश्चन हमें पता है। अगर कोई क्वेश्चन आपको पता होगा ना तो उसका आंसर आपका माइंड ढूंढने लगेगा। तो सबसे पहले आपको जब पेपर मिले उसको सही सही पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द हो गया, गाना, गाली, कसम, ये सब मत लिखना। कुछ लोग लिख देते हैं गलत शब्द, जैसे सर जी आपके माँ की कसम अगर आपने मुझे पास नहीं किया तो आपकी माँ मर जाएगी, मतलब ऐसे ऐसे कुछ लिख देते हैं। कुछ लोग भैया 500 रुपए का नोट रख देते हैं, बढ़िया 500, 200, जिसके पास होगा वो 1000 रुपए रख देगा। ये सब करने से कुछ नहीं होगा भैया। वो जो नोट है ना वो सर जी के जेब में नहीं जाएगा, वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कॉपी चेक करेंगे, सारा पैसा जाता है सरकार को। तो कॉपी में आप गाना, गाली, कसम, ये सब बिल्कुल मत लिखना। कुछ लोगों को मैंने देखा है लिखे हैं पूजा आई लव यू, भाई ये सब लिखने से काम नहीं होगा, ठीक है। और पैसे बिल्कुल मत रखना, ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम बात करते हैं अपने मेन पॉइंट पे। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो उसका आंसर कैसे लिखें। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आपका हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो हाई स्कूल में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, ठीक है। तो उसमें अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लो पता है तो आप उसको कर दो। अब नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो देखो ज्यादातर चांसेज होते हैं कि सी वाला जो ऑप्शन आपका होता है ना ऑब्जेक्टिव में, 60% चांस है या 50% चांस है कि सी वाला ऑप्शन सही होता है। बी वाले ऑप्शन का चांस होता है लगभग 20% चांस होता है कि बी वाला सही होगा। और ए और डी वाले का चांस होता है 10-10%, ठीक है। अब ये ट्रिक हर जगह काम नहीं करता, लेकिन सी और बी के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो। हाई स्कूल में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें ना, तो अगर आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको तो आप सही सही लिख दीजिए कि भैया इसका ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है ना, उसमें सी और बी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप सी और बी पर आंख मूंद कर टिक कर दीजिए। अब अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, देखो अपनी तरफ से थोड़ा बहुत बना के, थोड़ा बहुत ब्लू ब्लैक पेन में यूज करके लिख देना। अगर बैठे रहोगे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर कुछ लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा अगर बिल्कुल नहीं आता तो क्या करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 8, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आधा आ रहा है तो उसका आंसर जरूर लिख दो। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका 50% आपको याद है, ठीक है, और 50% नहीं याद है, तो ऐसा मत सोचो कि इसको लिखें कि ना लिखें, तुरंत उसको लिख दो। 50% जो याद है वो आपको नंबर दिलवा देगा, क्योंकि जो हमारे कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं ना, वो आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देते हैं। मतलब वो एक एक वर्ड नहीं चेक करते, वो हेडिंग देखेंगे, चीजों को देखेंगे और आपको नंबर दे देंगे अगर आपने अच्छे से लिखा है ब्लू ब्लैक पेन यूज करके, ठीक है। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन 50% भी आ रहा है तो उसका आंसर जरूर लिख देना, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दो, ठीक है। कुछ ना कुछ आप जरूर लिखना। मैं कहता रहता हूं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। अब हमारी अगली चीज, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं आता तो क्या करें। तो देखो भैया, हर एक क्वेश्चन में, मान लो आपको कोई क्वेश्चन है उसका आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो हर एक क्वेश्चन में आपको मिलते हैं कीवर्ड, ठीक है।
कीवर्ड मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि कूलाम सॉरी हैन जैसे आपका ओम का नियम लिखिए, मान लीजिए पूछ लिया गया ओम का नियम लिखिए, तो आपको जब इसका आंसर देना तो बढ़िया ब्लू पेन से ऐसे लिख दें, ओम के नियम के अनुसार, ठीक है, ओम के नियम के अनुसार, मतलब हर एक क्वेश्चन में एक कीवर्ड होता है, तो ऐसे लिखकर फिर आगे आप लोग जो भी आपको आता है वो आपको लिख देना है, मतलब बैठे नहीं रहना है। आपके क्वेश्चंस में कीवर्ड होते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको एक्स्ट्रा कीवर्ड दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे महामंदी की शुरुआत कब हुई, जैसे मान लीजिए आपका आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई, कुछ ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं ना, तो उसको भी आप लोग एक कीवर्ड आपका आर्थिक महामंदी है उसी के अकॉर्डिंग उस पर आपको बनाकर लिख देना है, ये ध्यान रखना। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा बहुत उसको जरूर लिखें। जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं उसमें आप लोग एक आइडिया लगाएं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, उस पर टिक करें, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन का कीवर्ड लीजिए और इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको पूरा आंसर लिखना है, और आपको जो भी आ रहा है पेपर में जो भी आपके है ना उसी के अकॉर्डिंग लिख दोगे, नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आपको बैठना बिल्कुल नहीं है, ये मत सोचना कि नहीं आ रहा है तो बैठे रहें इधर उधर देखें ताके झांके, इससे कुछ नहीं होगा। आप ब्लू ब्लैक पेन यूज करके लिख देना, नंबर आपको 100% मैं गारंटी लेता हूं मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग अगर कुछ भी नहीं आ रहा है मान लीजिए आपको बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसे ही आप कॉपी लिखेंगे, बिना पढ़े 95% कैसे लाएं। देखो अभी आपके पास टाइम है, पढ़ लो, नहीं टाइम रहेगा तो कुछ ट्रिक्स मैंने बताया उसको अप्लाई कर लेना। अगर आपको कुछ नहीं आता भैया तो भी कॉपी लिख देना, थोड़ा ट्रिक करके। कॉपी में क्या लिखेंगे वो भी मैंने बताया कैसे लिखना है, कोई प्रश्न नहीं पता तो उसका उत्तर कैसे लिखें ये सब आपको। लेकिन लास्ट में मैं यही सजेशन दूंगा कि अभी आपके पास समय है, आप पढ़ लो, ट्रिक काम करते हैं लेकिन ट्रिक उतना ही काम करेंगे, वो कभी एक्चुअल आंसर से उसकी कंपेयर नहीं की जा सकती। जो सही आंसर होता है आपको याद है वो बिल्कुल सही है, आपको एकदम विश्वास है, और जो भाई आप ट्रिक के सहारे से लिखेंगे उसमें 5 में से 3 नंबर दे दे, 2 नंबर दे दे या 4 नंबर दे दे, वो एग्जामिनर के ऊपर है, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसे आप बिना पढ़े भी बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं हम, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।